पहले एक बात सोचिए, अगर एक पायलट बनने के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है, एक जज बनने के लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी है, एक टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, तो फिर 140 करोड़ लोगों के देश को चलाने वाले नेता के लिए मिनिमम एजुकेशन या एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी नहीं? आज सवाल किसी एक पार्टी या लीडर का नहीं, ये देश का फ्यूचर का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि लीडरशिप डिग्री से नहीं, सोच से आती है, और इस बात में सच्चाई भी है। इतिहास में बहुत से ऐसे महान नेता हुए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल भी उठता है। आज के भारत सिर्फ स्पीचेस से नहीं चलता। इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल लॉज, बजट और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स पर फैसला लेने पड़ते हैं। अगर एक आईएएस ऑफिसर को सालों की पढ़ाई और यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तो जिस नेता के ऑर्डर्स पर वो आईएएस ऑफिसर काम करेगा, उसके लिए किसी बेसिक नॉलेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी की भी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर हम सिर्फ ग्रेजुएशन को कंपलसरी बना दें, तो क्या एक गरीब या गांव का ईमानदार और समझदार इंसान इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा? क्या सिर्फ डिग्री वाले ही अच्छे लीडर होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद सॉल्यूशन सिर्फ डिग्री नहीं है। एक बेहतर आइडिया ये हो सकता है कि हर कैंडिडेट के लिए एक बेसिक नेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट हो। इस एग्ज़ाम में मैथ्स या इंग्लिश के मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बस इतनी कि कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज हो, फंडामेंटल राइट्स पता हो, पार्लियामेंट का काम समझता हो, बजट के बेसिक आइडिया हो, करप्शन और लॉ के रूल्स की समझ हो, और इमरजेंसी सिचुएशंस में डिसीजन कैसे लेना है उसकी सोच हो। इस एग्ज़ाम के पर्पस किसी को फेल करना नहीं, बल्कि ये दिखाना हो कि जो देश चलाना चाहता है उसके पास मिनिमम अंडरस्टैंडिंग तो है। साथ ही कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड, इनकम, एसेट्स और पब्लिक वर्क भी लोगों के सामने क्लियर होने चाहिए, ताकि वोट सिर्फ स्लोगन्स पर नहीं, फैक्ट्स पर मिले। लेकिन फिर एक और सवाल, अगर एग्ज़ाम सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होगा तो क्या ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा? और अगर एग्ज़ाम का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा तो क्या उसका मिसयूज़ भी हो सकता है? इसलिए अगर कभी ऐसा सिस्टम आए तो एग्ज़ाम पूरी तरह इंडिपेंडेंट बॉडी के अंडर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए। आखिर में फ़ैसला आपका है। क्या देश के नेता बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन या एक बेसिक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होना चाहिए, या फिर सिर्फ जनता का वोट ही सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ये डिबेट सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं, भारत के फ्यूचर की है। क्लाइमेट चेंज, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस, डेटा प्राइवेसी, टैक्सेशन और फॉरेन पॉलिसी जैसे इश्यूज रोज़ सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर देश का लीडर इन टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है, तो क्या वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस को सही तरीके से समझ पाएगा? यही कंसर्न बहुत लोग उठाते हैं। एक और एग्जाम्पल सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यू पास करना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है, हर डिसीजन लॉ के हिसाब से लेना पड़ता है। लेकिन जिस नेता के अंडर वही ऑफिसर काम करेगा उसके लिए कोई नॉलेज टेस्ट नहीं। कुछ लोगों को ये सिस्टम अनफेयर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर पॉलिटिशियन को यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम देना चाहिए। पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिशियन पॉलिसी बनाते हैं, ऑफिसर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों का रोल अलग है। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? शायद एक बैलेंस्ड सिस्टम, ना सिर्फ डिग्री कंपलसरी हो, ना बिल्कुल क्वालिफिकेशन ही ना हो। एक बेसिक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है। इस एग्ज़ाम में टफ मैथ्स या साइंस नहीं, ये कोई यूपीएससी नहीं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन चेक किए जाएं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्स, बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, करप्शन लॉ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इस एग्ज़ाम का मकसद किसी को फेल करना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ इतना हो कि जो इंसान करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करने वाला डिसीजन लेगा, उसके पास मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज ज़रूरी हो। लेकिन यहाँ भी एक डेंजर है। अगर एग्ज़ाम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे कि मैंने बताया, तो क्या रूलिंग पार्टी उसका मिसयूज़ कर सकती है? अगर पेपर ही अनफेयर बना दिए गए तो
अगर अपोजिशन के कैंडिडेट्स को टारगेट किया गया तो। इसीलिए अगर कभी ऐसा सिस्टम आए तो उसका कंट्रोल किसी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास ज़रूर होना चाहिए। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कैंडिडेट्स के लिए सेम रूल्स होने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ एजुकेशन से ऑनेस्टी नहीं आती, डिग्री करप्शन को ख़त्म नहीं करती। कई हाईली एजुकेटेड लोग भी करप्शन करते हैं और कई कम पढ़े लिखे लोग पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते हैं। इसलिए सिर्फ डिग्री किसी को अच्छा लीडर नहीं बना सकती, लेकिन नॉलेज की इम्पोर्टेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरी पर्सनल राय ये है कि डिग्री कंपलसरी बनाना शायद सही सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक क्वालिफिकेशन टेस्ट, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, क्रिमिनल केसेस की पब्लिक इंफॉर्मेशन और रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू जैसे रिफॉर्म्स डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आखिर में एक सवाल आपसे, अगर कल से रूल बन जाए कि हर पॉलिटिशियन को इलेक्शन लड़ने से पहले एक बेसिक नेशनल क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पास करना होगा, तो क्या आप इस डिसीजन का सपोर्ट करेंगे, या आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ जनता का वोट ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये डिबेट किसी पार्टी की नहीं, ये भारत के फ्यूचर की डिबेट है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।